समय यात्रा, एक कल्पना या वास्तविकता? समय यात्रा, यह शब्द सुनते ही हमारे मन में रोमांच और कौतूहल की भावना जागृत हो जाती है। हम अक्सर फिल्मों और कहानियों में सुनते हैं कि कैसे लोग समय में आगे पीछे यात्रा करते हैं, लेकिन क्या यह सिर्फ एक कल्पना है या फिर वास्तविकता में भी संभव हो सकता है? क्या हम कभी भूतकाल में जाकर इतिहास को बदल सकेंगे या भविष्य की एक झलक पा सकेंगे? यह सवाल सदियों से वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को उलझाते रहे हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि समय यात्रा सैद्धांतिक रूप से संभव हो सकती है, जबकि अन्य इसे सिर्फ एक कल्पना मानते हैं। समय यात्रा की संभावना को समझने के लिए हमें आधुनिक भौतिकी की गहराइयों में जाना होगा। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी प्रसिद्ध सापेक्षता के सिद्धांत में बताया था कि समय और स्थान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उनके अनुसार समय स्थिर नहीं है, बल्कि यह गति और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से धीमा या तेज हो सकता है। इसे ही समय व्यतिक्रमण कहा जाता है। आइंस्टाइन के सिद्धांत ने हमें यह समझने में मदद की कि समय सिर्फ एक सीधी रेखा नहीं है, बल्कि यह एक आयाम है, ठीक उसी तरह जैसे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। जिस तरह हम त्रिआयामी दुनिया में किसी भी दिशा में गति कर सकते हैं, उसी तरह क्या हम समय में भी आगे पीछे यात्रा कर सकते हैं? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर अभी तक हमें नहीं मिला है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड में ऐसे शॉर्टकट हो सकते हैं जो समय और स्थान के दो अलग अलग बिंदुओं को आपस में जोड़ते हैं। इन्हें वर्महोल्स कहा जाता है। कल्पना कीजिए कि आप एक कागज के एक कोने से दूसरे कोने तक जाना चाहते हैं। आप सीधे रेखा में जा सकते हैं या फिर कागज को मोड़कर दोनों कोनों को मिला सकते हैं। वर्महोल्स भी कुछ इसी तरह काम करते हैं। वे ब्रह्मांड में एक प्रकार की सुरंग बनाते हैं जो हमें समय और स्थान में बहुत दूर तक ले जा सकती है। परमाणु और रिक्त स्थान। परमाणु की संरचना का अध्ययन करते हुए वैज्ञानिकों ने पाया है कि परमाणु के अंदर का अधिकांश भाग खाली है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं, लेकिन उनके बीच का स्थान खाली होता है। क्या इस खाली स्थान का उपयोग समय यात्रा के लिए किया जा सकता है? यह एक ऐसा सवाल है जो अभी भी शोध का विषय है। समय व्यतिक्रमण, समय का धीमा होना। समय व्यतिक्रमण का मतलब है कि समय की गति हर जगह समान नहीं होती है। जब कोई वस्तु प्रकाश की गति के करीब यात्रा करती है, तो उसके लिए समय धीमा हो जाता है। यह एक अजीबोगरीब अवधारणा है, लेकिन इसे प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया जा चुका है। दादा विरोधाभास, एक उलझन। समय यात्रा के बारे में सोचते समय एक बड़ा विरोधाभास सामने आता है, जिसे दादा विरोधाभास कहा जाता है। इस विरोधाभास के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अतीत में जाकर अपने दादा को मार डालता है, तो उसका खुद का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। वैज्ञानिक प्रगति, क्या हम वहां पहुंच रहे हैं? हालांकि समय यात्रा अभी भी एक सपना है, लेकिन वैज्ञानिक लगातार इस दिशा में प्रगति कर रहे हैं। कण भौतिकी में हो रहे नए नए शोध हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद कर रहे हैं। हो सकता है कि भविष्य में हमें ऐसी तकनीक मिल जाए जो हमें समय यात्रा करने की क्षमता प्रदान कर सके। समय यात्रा, भविष्य की ओर एक कदम। समय यात्रा का विचार सदैव मानव कल्पना को मोहित करता रहेगा। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे सुलझाने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। चाहे समय यात्रा कभी संभव हो या न हो, लेकिन इस विषय पर सोचने और शोध करने से हमें ब्रह्मांड और स्वयं को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है।